हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 13 है और साथ ही में आपका स्टैटिक के भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो भी जरूर जाके आप देख लीजिएगा। तो देखिए, पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान करने वाली भारत की एकमात्र प्रथम महिला कौन थी? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जो जातक है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। जो अजंता का चित्रण हो किस काल की है? तो गुप्त काल की है। कुंभ मेला 12 वर्षों बाद आयोजित होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। नमचा बरवा दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। नमचा बर्मा दक्षिण पूर्व तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। जो राज्यारोहण का जो विस्तृत विवरण है वो किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान बिसहेल्स रीटर ने देखा था। जो पराबैंगनी किरणों उसको सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जोहान बिसहेल्स रीटर ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन नगर क्या है? तो लोथल है। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। जो कृष्णदेवराय थे वो किस काल के राजा थे? तो विजयनगर जब साम्राज्य हुआ करता था तो उन्हीं में ये राजा थे। राजस्थान की खेतरी परियोजना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो राजस्थान की खेतरी परियोजना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। जो कलिंग पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या यानी मैक नंबर का संबंध वायुयान की गति से। जो मैक संख्या उसका संबंध किससे है? तो वायुयान की गति से है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। जो ताजिकिस्तान है उसकी राजधानी क्या है? तो दुशांबे है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। मतलब जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य है। और जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी चर्चा किस भाग में? तो भाग 4 में है। विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री है। मतलब विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर जो अक्षांश होता है कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक लाइम, सिलिका और इल्मुना है। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका प्रमुख संगठन कौन है? तो लाइम है, सिलिका है और एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम है। सोल्डर या उसको टांका बोलते हैं। तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। इंसुलिन पैंक्रियाज जिसको अग्नाशय द्वारा मतलब स्रावित होता है। जो इंसुलिन है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। और अग्नाशय को जो ठीक से काम नहीं करने के कारण कौन सा रोग होता है? तो होता है मधुमेह रोग। तो इसको भी याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। जो भगत सिंह थे उनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। आगे देखिए, कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी को सैयद अहमद खान ने लिखा है। जो कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी जो पुस्तक है उसको किसने लिखा? तो सैयद अहमद खान ने लिखा है। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 17 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो राष्ट्रीय गान है उसको प्रथम बार जो 17 दिसंबर 1911 के जो कलकत्ता अधिवेशन थे उसमें गाया गया था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। जो उत्तराखंड राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक होना। जो प्रेशर कुकर में साग जल्दी बन जाता है किस कारण बन जाता है? तो उसमें जो पानी का जो क्वथनांक होता है वो अधिक हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला
साहित्यकार आशापूर्णा देवी है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो आशापूर्णा देवी है। आगे देखते हैं। भारत में काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी का क्षेत्र मध्य भारत तक सीमित है। जो भारत में जो काली मिट्टी एवं रेगूर मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मध्य भारत में सीमित है। अल्फांसो आम की एक किस्म है, जो अल्फांसो है वो आम की एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। मतलब भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो राजधानी है वो किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक में, जो हम्पी के खंडहर है कर्नाटक में, हम्पी किसकी राजधानी थी? इसका कमेंट में आप जरूर आंसर दीजिएगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रातः काल गाया जाने वाला राग भैरवी है। जो प्रातः काल में जो गाया जाता है राग क्या है? तो भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम के ने संभाला। मतलब जब संभाजी हटे मराठा साम्राज्य से तो उसके बाद बागडोर किसने संभाली? तो राजा राम ने संभाली थी। परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। जब परिश्रम करते हैं तो देखते हैं कि मांसपेशियों में जो थकान आ जाता है वो किसके कारण आता है? तो लैक्टिक जो एसिड होता है उसके जमाव के कारण। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है। जो एंडोस्कोपी होता है वो किस पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित होता है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक को भारत में जो नहरों के जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए। जेटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। जो जेटी रोड है उसका निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। मतलब अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है। कहाँ? तो कर्नाटक में। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। राम तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। जो राम तनूरा तेल रिफाइनरी वो कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुशाला को कहा जाता है। जो वीनस की मूर्ति फिल्म है उसके अभिनेत्री मधुशाला को कहा जाता है। केरल में इंडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। जो केरल में इंडुक्की परियोजना है जो किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है। जो माइकल फरेरा है उसका संबंध किससे? तो बिलियर्ड्स से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। जो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से। जो पीली क्रांति उसका संबंध किससे? तो खाद्य तेल से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल है तो रुई कपास है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली जो मुख्य फसल है वो क्या है? तो रुई मतलब कपास है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। जो सांची स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। जो भारत का भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र तेल का जो है वो कहाँ? तो मथुरा में है। प्लासी युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी। जो प्लासी युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किसने जीता? तो क्लाइव ने जीता था और अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। राधाकांत देव सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। जो राधाकांत देव थे जो सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। मतलब मुगल शासक अकबर ने जो राजस्व प्राप्ति है उसके लिए किसकी शुरुआत की थी? तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। हेनसोंग एक चीनी यात्री था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। मतलब जो हेनसोंग है वो चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। नीलगिरी का सबसे उच्च चोटी है तो दोदा बेटा है नीलगिरी का सबसे उच्च चोटी। साकेत के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है साकेत के रचयिता। अब देख लेते हैं आज का स्टैटिक में है पुस्तक और उनके लेखक। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। मेघदूत कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। मेघदूत और कुमार संभवम के लेखक कालिदास। बम का दर्शन तो भगवती चरण बोहरा है बम के दर्शन के लेखक। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो BS नायपाल हैं हाफ ए लाइफ के लेखक। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक। राजतरिगिनी के लेखक कौन है? तो कलहन है राजतरिगिनी के लेखक। हर्षरचित या कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है? तो शोभा डे हैं स्पीड पोस्ट के लेखक। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी है शाहनामा के लेखक। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है आईने ए अकबरी के लेखक। काव्य मीमांसा किसने लिखी? तो राजशेखर ने लिखी है काव्य मीमांसा। बाबरनामा किसने लिखी है? तो बाबर ने लिखी है बाबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के लेखक जो हुमायूं की बहन थी। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? तो नागसेन है मिलिंद पन्हो के लेखक। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। पाथेर पांचाली के लेखक कौन है? तो विभूषण बंदोपाध्याय है पाथेर पांचाली के लेखक। मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो RK नारायण। मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक RK नारायण। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास मतलब तुलसीदास। भारत भारती एवं साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती एवं साकेत के लेखक। यामा के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है इसको भी याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सूर्य का सातवां घोड़ा तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया सूर्य का सातवां घोड़ा। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। लाइफ डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है लाइफ डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद है डिवाइन लाइफ के लेखक। भारत एक खोज किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू की रचना है भारत एक खोज। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाद देसाई है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। इटर्नल इंडिया या माई टूथ के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी। तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है तमस के लेखक। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। गीतांजलि और गोरा के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि और गोरा के लेखक। उसके बाद आगे देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। गोदान गबन और कर्मभूमि के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है गोदान गमन और कर्मभूमि के लेखक। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम हैं। इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो वेंकटरमन है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक वेंकटरमन। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है हितोपदेश के लेखक। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं ए सूटेबल बॉय के लेखक। मालती माधव के लेखक कौन है? तो बाबूभूति हैं मालती माधव के लेखक। ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी है ये पैसेज टू इंडिया के लेखक। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक। तो हो गया। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हर एग्ज़ाम में आपकी मदद होगी। तो थैंक यू धन्यवाद।